बने लायक नहीं है ना। अभी उजानत नहीं कि अभी लगा था कि उ पटना में नेपाल के रहोली नहीं या बिहार में पहली बार आयल बिया तो जानत नहीं है कि ये जाके मरद लेके छोड़ देवेला सर। तूफानी लाल जी वैसा होता जब उसका फ्लाइट में हम 6 दिन रहे, अभी 6 दिन लगातार। असगर जो बोलता है अकेले रहे, हमको तो एक बार भी हमको नहीं बोला कि निरुता जी आप मेरे रूम में आए कि मेरे साइड में आए कि कुछ बात करने के लिए भी। जो होता है शूटिंग सेट पे होता है हम लोग का, और कुछ नहीं ऐसा गलत संबंध कुछ नहीं। और जो सोना पांडे है ना, लगता है उसका माँ बाप ने उसका क्या संस्कार नहीं दिया है उसको, ठीक है ना। अब उसका माँ बाप को क्या बोलिएगा, साला वो नौटंकीबाज लड़की है। फेमस होने के लिए ना वो कुछ भी कर सकता है। तूफानी तू सब बोला कि हमारा छाती पे मूंग तरह ना बेटा, ये ना होके दे। सुनिए ऐसा ही लड़की लोग ना भोजपुरी इंडस्ट्री को ना बदनाम करता है। ऐसे ही लड़की लोग, हालांकि भोजपुरी ऐसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं गंदगी है भोजपुरी। ऐसी लड़की को चक्कर, जैसा सोना पांडे है ना बेशरम लड़की, ऐसे ही लड़की के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है। हमारे सिल तोड़ ले तो तोरा मजा ना आइल, और कितना के वो नेपाल वाली के सिल तोड़बे। क्या वो सोना पांडे जो आरोप लगा रही है सही है? एक बात तो मैं सोना पांडे को बोलना चाहती हूँ कि अपना इज्जत तो अपने वो उघाड़ रहा है, पहला बात, क्योंकि उसका पास नहीं कैपेसिटी है बोलने के लिए, नहीं कुछ। जब उसका इज्जत रहता ना तो वो पर्सनली जो होता है ना, पर्सनली में जाता। अगर तुम्हारे को ठीक है तूफानी लाल जी का साथ कोई संबंध है तो तूफानी लाल के साथ वो कीजिए ना, क्यों पब्लिक कर रहे हो। कि हमारे कंपटीशन हुई तोरा लागत है बेटा, ओहू को मारब तो ओहू को मारब। बात है सोना पांडे जी हम बोल रहे हैं उसको, कि उसको भोजपुरी में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा करता है। अच्छा, काम के लिए? हाँ, काम के लिए, क्योंकि अभी तूफानी लाल जी उसको काम नहीं दे रहे, क्योंकि उसका बोलने का तरीका भी अच्छे नहीं है। हम उससे पूछे कि आपका सोना पांडे के साथ क्या हुआ कि आप उसको काम नहीं दे रहे, बोलता है सेट पे वो ड्रिंक करता है, सेट पे नशा करता है, सेट पे बदतमीजी करता है, गाली देता है, तो कैसे हम उसको काम दीजिएगा। आप लोग भी नेपाल से कितना क्या। मेरे साथ है निरुता सा, जो कि तूफानी लाल यादव के साथ एक ब्लास्ट गाना आ रहा है इनका, और तूफानी लाल यादव पे जो है एक संगीन आरोप लग रहा है। सोना पांडे हैं जो कि एक मॉडल है, उनका आरोप है कि तूफानी लाल यादव उनसे शादी करने के लिए वादा किए थे, उनके साथ 7 बार जो है संबंध बनाए हैं, लेकिन इस संबंध बनाने के बाद भी तूफानी लाल यादव उनसे शादी नहीं कर रहे हैं, उस शादी करने का इच्छा जता रही है। तो आइए निरुता शाह जो कि 5-6 दिनों से जो है उनके सेट पे उनके साथ काम कर रही हैं, क्या इनके साथ भी वैसा ही हुआ है, जान लेते हैं। स्वागत है। नमस्ते। तूफानी लाल यादव जिनके साथ आप काम कर रही हैं, जिनके साथ आप 5-6 दिनों से जो है सेट पे लगातार काम कर रही हैं, आप बहुत सारे गानों का, क्या आपको भी तूफानी लाल यादव बोले कि चलो मेरे साथ सो जाओ मेरे साथ? ए भगवान, अब हम क्या बोले तूफानी लाल जी का। वो इतना अच्छा इंसान है ना, उतना तो हमको हिंदी बोलना नहीं आता है, फिर भी हम बोल रहे हैं। वो इतना अच्छा इंसान है ना, सेट के टाइम जो होता है ना, शूटिंग का टाइम, वो तो एक कलाकार को होना चाहिए जो उस टाइम छोड़कर वो मेरा साथ बोलने के भी मौका नहीं मिलता है हमारे को बोल रहा है। हम लोग एक ही फ्लाइट में रहते हैं, ये नहीं कि वो दूसरा जगह रहता है, एक ही फ्लाइट में हम लोग रह रहे थे, फिर भी हमारे साथ एक बार भी होता है ना बदतमीज की तरह कि इधर भी टच कर ले, वैसा भी नहीं किया आज तक हमको। तो इस सोना पांडे जो आरोप लगा रही है कि तूफानी लाल यादव उनके साथ जो है 6 है उनसे शादी करने का जो है वादा किए थे, नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या तूफानी लाल यादव ऐसा किए होंगे? क्या वो सोना पांडे जो आरोप लगा रही है सही है? एक बात तो मैं सोना पांडे को बोलना चाहती हूँ कि अपना इज्जत तो अपने वो उघाड़ रहा है, पहला बात, क्योंकि उसका पास नहीं कैपेसिटी है बोलने के लिए, नहीं कुछ। जब उसका इज्जत रहता ना तो वो पर्सनली जो होता है ना, पर्सनली में जाता। अगर तुम्हारे को ठीक है तूफानी लाल जी का साथ कोई संबंध है तो तूफानी लाल के साथ वो कीजिए ना, क्यों पब्लिक कर रहे हो, ठीक है। अगर सोना पांडे के साथ वैसा होता ना तो उतना भड़कते नहीं हो, ठीक है ना। वो तो पब्लिक में कर रहा है, जो इसको कोई चिंता तो नहीं है, इसलिए वो भड़क रहा है इतना। क्योंकि अभी हम आए नेपाल से काम करने के लिए, अगर तूफानी लाल जी वैसा होता जब उसका फ्लाइट में हम 6 दिन रहे, अभी 6 दिन लगातार।
असगर जो बोलता है अकेले रहे। हमको तो एक बार भी हमको नहीं बोला कि निरुता जी आप मेरे रूम में आए कि मेरे साइड में आए कि कुछ बात करने के लिए भी। जो होता है शूटिंग सेट पे होता है हम लोग का, और कुछ नहीं, ऐसा गलत संबंध कुछ नहीं। और जो सोना पांडे है ना, लगता है उसका माँ बाप ने उसका क्या संस्कार नहीं दिया है उसको, ठीक है ना। अब उसका माँ बाप को क्या बोलिएगा, साला वो नौटंकीबाज लड़की है। फेमस होने के लिए ना वो कुछ भी कर सकता है। अब बोल रहा है हमको, उसका मैं वीडियो देखी थी, से हमको ब्रा चड्डी लगाकर हमको शूटिंग कर रहा है। कोई किसी का जबरदस्ती बोलेगा सेट पे कि तुम ब्रा लगाओ, तुम ये लगाओ। जब तुम एक कलाकार हो तो कलाकार को तो कुछ भी ड्रेस लगाना पड़ता है। देखिए हॉलीवुड बॉलीवुड देखिए, भोजपुरी देखिए, कैसा कैसा शूटिंग होता है। जब तुम एक कलाकार होकर बोलते हैं हमारे को साथ बोल रहा तो तुम शादी करने के लिए, जब तुमको पता है कि तूफानी लाल जी खराब है, वो क्या बोल रहे थे वीडियो में, वो पहले से वो षड्यंत्र रच रहे थे कि गंदा गाना गाते कि कड़वा तेल की कौन कौन तेल, वो बोल रहा था ना। जब उसको पता था कि तूफानी लाल जी गलत है तो क्यों काम किए उसके साथ। हम वो बोलना चाहते हो, लड़की क्यों काम किए उसके साथ, मत करते। वो तो कह रही है कि तूफानी लाल यादव जबरदस्ती काम करवाए और कहे कि अगर तुमसे शादी कोई नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा। एक बात बोल देते हैं हम उसको पर्सनली, मेरा वीडियो देखिएगा आप लोग जाकर तूफानी लाल यादव के चैनल पे। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं, ठीक है। उधर जबरदस्ती क्यों कहेंगे, उधर कैमरामैन होते हैं, मेकअप मैन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर, कितने लोग होते हैं उधर। जबरदस्ती क्यों कहेंगे उसको हाँ नहीं, उधर शूटिंग करने का मन नहीं था तो चले आते, घर रूम चले आते हो। सवाल उठ रहा है ना कि तूफानी लाल सही में बोला होगा। मेन बात है सोना पांडे जी, हम बोल रहे हैं उसको कि उसको भोजपुरी में काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा करता है। अच्छा, काम के लिए? हाँ, काम के लिए, क्योंकि अभी तूफानी लाल जी उसको काम नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका बोलने का तरीका भी अच्छे नहीं है। हम उससे पूछे कि आपका सोना पांडे के साथ क्या हुआ कि आप उसको काम नहीं दे रहे हैं। बोलता है सेट पे वो ड्रिंक करता है, सेट पे नशा करता है, सेट पे बदतमीजी करता है, गाली देता है, तो कैसे हम उसको काम दीजिएगा। आप लोग भी नेपाल से कितना पहला कलाकार लोग का कैपेसिटी होना चाहिए। हमको कोई दो गाली भी दे देगा ना तो हम लोग सहकर उधर से निकल जाता है। पर वो लड़की ऐसा है ना कि नहीं उसका पास तमीज है, नहीं कैपेसिटी है, कुछ भी नहीं है। हाँ, एक्टर अच्छे है, उस बात को सहने का क्षमता नहीं है। एक कलाकार को होना चाहिए कि सहने का क्षमता होना चाहिए। मेन टॉपिक वही है कि उसको नहीं सहने का क्षमता कर देगा। ठीक है, अगर गलत किया है तो जाइए ना हॉस्पिटल, जाइए चेकअप कीजिए। वो बोल रहा था कि मैं मेडिकल चेकअप करवाइए। हाँ, मेरे बच्चे थे 2 महीना के कि 3 महीना का, आप ही का इंटरव्यू दिए थे ना, 2-3 महीना का, क्यों खसवाए आप। डीएनए टेस्ट करे, उधर डीएनए टेस्ट भी होता है ना, ठीक है। उसका बच्चा होता ना तो कानून भी, इंडिया कानून बहुत टाइट है, नेपाल से कानून का ज्यादा टाइट है इधर का कानून, तो चेक करवाना चाहिए उसको। डीएनए टेस्ट करता तो चली आता ना कि उसी का बच्चा है कि नहीं है। तो लड़की अपने गलत है तो क्या करवाएंगे, बच्चा खस गया मेरा, 10 लोग का साथ रहेगा तो खसेगा नहीं। बात करता है सोना पांडे जी, तो बोलता नहीं हमसे शादी कर लो, आप शादी कर लो। तो यार शादी पे टिके रहिए ना, क्यों बोलता है कि हमको शादी कर लीजिए नहीं तो हमको काम दीजिए। इसका मतलब उसको काम नहीं मिल रहा है। आप भी समझने की कोशिश, शादी कर लीजिए नहीं तो काम दीजिए। तो मतलब कि सोना पांडे को काम नहीं मिल रहा है तो तूफानी लाल यादव को बदनाम कर रहे हैं। तो क्यों बोलता है कि हमको काम दीजिए नहीं तो शादी कीजिए। देखिए, अगर उसको शादी करना होता ना तो काम को बीच में नहीं लाते। इतना बात आप याद रखिएगा। चलिए, मेरे साथ निरुता साथी और सोना पांडे के बारे में बोली। तूफानी लाल यादव के साथ जो है 6 दिन से शूटिंग कर रही हैं और ये कह रही हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरे को जो है बात बोल रहे। सुनिए, ऐसा ही लड़की लोग ना भोजपुरी इंडस्ट्री को ना बदनाम करता है। ऐसे ही लड़की लोग, हालांकि भोजपुरी ऐसा नहीं है जैसा लोग बोलते हैं गंदगी है भोजपुरी। ऐसी लड़की को चक्कर, जैसा सोना पांडे है ना बेशरम लड़की, ऐसे ही लड़की के चक्कर में भोजपुरी इंडस्ट्री खराब है। चलिए, बाकी वीडियो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।